श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल नंगल एक दिव्य विशाल विराट आयोजन करने जा रहा है और उसके निमित्त आप सभी पूज्य श्री महाराज जी को सादर आमंत्रित भाव और निमंत्रण लेकर आए हुए हैं। पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सबके ऊपर ऐसे ही बनी रही। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सद्गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने अपना पूरे जीवन की तपस्या हमारे कल्याण के लिए लगा दी है। पूज्य सद्गुरुदेव की क्या क्या योजनाएं रही होंगी, क्या क्या उनका चिंतन रहा होगा कि उन्होंने अपने सभी भक्तों को इस धर्म के कार्य के लिए इस प्रकार जोड़ रखा है, इस प्रकार संजो रखा है कि जिसको करने से, जिस मार्ग पर चलने से स्वतः ही मेरा कल्याण हो जाएगा। अनेक पूज्य श्री महाराज ने मंडल बनाए हुए हैं और अनेक मंडलों को अपने अपने कार्य दिए हुए हैं और उन कार्यों के ऊपर चलना, पूज्य श्री महाराज जी के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाना। कहीं लिखा हुआ है, अब वो समय आ चुका है कि चरण का नहीं आचरण का होना जरूरी है। चरण का नहीं आचरण का होना जरूरी है, चित्र का नहीं चरित्र का होना जरूरी है। कोई सदगुरु महाराज की। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों की पूजा करते हैं, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करते हैं, सदगुरुदेव चरणों की पूजा करते हैं, उनके चित्रों को घर में रखते हैं, परंतु उनका जैसा आचरण हम नहीं ला पाते। तो चित्र और चरण पूजना व्यर्थ है। आचरण की पूजा हो, चरणों की पूजा हो, चित्र की भी पूजा हो, पर उसके साथ साथ जिनके चरणों की हम पूजा करते हैं, जिसके चित्र का हम दर्शन करते हैं, उनके आचरण को भी अपने जीवन में मैंने लाना है। यदि उनका आचरण जीवन में नहीं आ पाया तो चरणों की पूजा, चित्र का दर्शन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मुझे पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने न जाने क्या क्या चिंतन कर, क्या क्या योजनाएं बनाकर हमारे लिए ऐसे ऐसे कार्य प्रशस्त किए हैं कि इन कार्यों को तन मन धन से कर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, हमारा जीवन का जितना भी धर्म का काम होता है, ये धर्म का काम, इस काम में हम जितना भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना न्यायपूर्वक धन लगाते हैं, अपना ये तन भी लगाते हैं, इस इतनी बड़ी सर्दी में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस आयोजन को करने के लिए। 2 दिन का ये आयोजन है, पर इस आयोजन के बाद क्या होगा? आयोजन आपका होगा, आयोजन आपका सफल हो जाएगा। हजारों भक्त इस आयोजन में आएंगे, अनेक प्रकार के वक्ताओं से वो कुछ बातें सुनेंगे, कुछ चर्चा सुनेंगे धर्म की, पर इस
22 दिसंबर के बाद क्या होगा, फिर इस आयोजन का फल क्या होगा? इस आयोजन का फल है कि इस आयोजन के बाद मेरा पूरा नंगल शहर एक वृंदावन बन जाना चाहिए। मेरा पूरा नंगल शहर अयोध्या नगरी बन जाना चाहिए। हर भक्त के मन से काम, क्रोध, वैर, द्वेष, ईर्ष्या निकाल कर उसमें सबके प्रति प्रेम भाव भर जाना चाहिए। बोलिए सुखदेव महाराज की। मेहनत तो हम कर रहे हैं, परिश्रम हम कर रहे हैं, भाग दौड़ हम कर रहे हैं, परंतु इन सब के चलते हुए यदि मेरे मन में थोड़ा सा भी लेश मात्र भी क्रोध आ गया, कामना आ गई, किसी के प्रति वैर, द्वेष, शत्रु भाव आ गया, तो इस भाग दौड़ इतनी मेहनत करने का कोई फल नहीं होगा। इसका फल तभी होगा हम अपना इतना धन लगा रहे हैं, यथा योग्य धन लगा रहे हैं, और धन लगाना भी चाहिए ऐसे कार्य में। हम अपने घरों में बच्चों के जन्मदिन करते हैं, विवाह शादी करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं, परंतु यदि वही पैसा आपके इस विराट धार्मिक सम्मेलन में लगेगा, सनातन धर्म के लिए लगेगा, पूज्य श्री गुरु महाराज जी के आयोजन में लगा, तो ये पैसा लगा हुआ हमें मुक्ति देगा। और जो घर परिवार के आयोजनों में, विवाह शादियों में हम पैसा लगाते हैं, वो पैसा मुझे संसार के लिए बांधता है, वो बंधन का कारण बनता है। वहां भी मैंने अपने धन को लगाना है, पर यथा योग्य लगाना है। यदि वही मेरी 10 लाख की शादी 5 लाख में हो जाती तो 5 लाख में मुझे कर देने चाहिए, पर ये धार्मिक आयोजन यदि इसमें 5 लाख आपका रुपया लगता है, तो मन में ये धारणा कर लीजिए मैं 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपया लगाऊं। मेरे में सामर्थ्य है 11,000 देने की, परंतु मैं कोशिश करूं कि जिस दिन से आयोजन की नींव रखी गई है उसी दिन से मैं अपने पैसे की कसौटी करना शुरू कर दूं, उसमें से ज्यादा पैसा निकालना शुरू कर दूं, ताकि ये जितना भी मेरा धर्म का पैसा है ये मुझे उस स्थान तक ले जाए जहां तक ले जाने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं, तपस्या करनी पड़ती है। लिखा हुआ है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा शिवम भजेत्। कि शतम विहाय भोक्तव्यम, कि 100 काम छोड़कर भी मुझे समय के अनुसार भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि मैं कामों में व्यस्त हो जाऊंगा, संसार भर काम करता रहूंगा, भोजन नहीं कर पाऊंगा, तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, और कमजोरी आने से बीमारियां हो जाएंगी। मैंने अपने शरीर को स्वस्थ निर्मल रखना है, ताकि शरीर के द्वारा उस परमात्मा का भजन हो सकता है, अन्य शरीरों के द्वारा नहीं। शरीर को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, खान पान ठीक हो, परंतु सोच ये हो कि शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना है क्योंकि यही एक शरीर है जिसके द्वारा मैं उस परमात्मा की बंदगी कर सकता हूं, और कोई शरीर ऐसा नहीं। तो शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, और 1000 काम छोड़कर मुझे समय के अनुसार स्नान कर लेना चाहिए, अपने शरीर को पवित्र कर लेना चाहिए। इस प्रकार पवित्र कर लें कि ये शरीर उस देवता की आराधना लायक बन जाए, शरीर निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा। कहते देवो भूत्वा देवम ये, कि यदि मैंने अपने देव की, अपने सदगुरुदेव की आराधना करनी है तो पहले मुझे अपने आप को वैसा निर्मल पवित्र बनाना होगा, मेरा आचरण वैसा होना चाहिए। और फिर लिखा हुआ है कि सहस्त्रम त्यक्त्वा दातव्यम, 1000 काम छोड़कर दान दो। मेरे दरवाजे में कोई आ जाता है
कोई भीख मांगता है, दान मांगता है, कोई अपने सनातन धर्म के लिए मांगता है, कोई अपने सदगुरुदेव की आराधना आयोजनों के लिए मांगता है, कोई किसी लिए मांगता है, तो 1000 काम छोड़ दो, पहले अपने हाथ से दान दो जितना दे सकते हैं। दान देने से मेरा कल्याण होगा। रामचरितमानस में भी ये बात लिखी हुई है कि प्रगट चारि पद धर्म के, कली मोह एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करि कल्याण। कि प्रगटी 4 पद धर्म के 4 पद हैं और कली मोह एक प्रधान, इस कलयुग में वो चारों में से एक प्रधान है। येन केन विधि दीने, जिस किसी भी प्रकार से दान दिए करि कल्याण, दान देकर अपना कल्याण कर लो। ये दान देकर यदि मुझसे साधना, तपस्या, भजन, कीर्तन नहीं होता है तो मैंने जो न्यायपूर्वक धन कमाया हुआ है, उस न्यायपूर्वक कमाए हुए धन से यदि मैं दशांश दान कर देता हूं सनातन धर्म के लिए, तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। आपके इस देश में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने परोपकार के लिए, आपका विषय भी परोपकाराय सताम विभूतय है, इसके ऊपर तो चर्चा 21-22 दिसंबर को आपके शहर में होगी। पर उससे पहले जो आपने ये इतनी व्यवस्थाएं की है, इतना अपना परिश्रम किया है, तन मन